मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चीज बताना जा रहा हूं जो किसी को समझ नहीं आ रही। और जितने भी हिंदुस्तान में अमीर लोग हैं वो अम, अमीरी के चक्कर में मेरे समेत सारे बड़े बड़े ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का नाम के चक्कर में उनके पास चले जाते हैं और उसके बाद में मौत उनको ले आती है। तब तक ये लोग छोड़ते नहीं। आपको ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मैक्स और जो जितने हैं सारे इनका काम है मर्डर करना। ये कोई कोई आपको प्रॉपर दवाई नहीं देते। ये क्या देखते हैं, EWS के आदमी हैं तो उनको उधर दूसरी तरफ भेज दिया, और जो अमीर आदमी हैं उनकी ये शनाख्त करते हैं। जब शनाख्त करते हैं कि ये आदमी से रुपया चूस सकते हैं तो उसको ऐसे चक्कर में डालते हैं कि वो बीमारी बढ़ती जाए। जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो उनको ICU का नाम लेके उसमें चले जाते हैं और बस ICU में महीना 15 दिन 2 महीने रख के उनसे 1.5 लाख रुपए रोज ले लेते हैं। आप जरा समझिए ये कितने बड़े बेईमान लोग हैं। इसका मैं आपको जीता जाता उदाहरण देता हूँ। जो वेंटिलेटर होता है वो 7,000 का आता है और 7,000 की जगह 8 से 15,000 रुपये रोज का किराया लेते हैं। अब मैंने उनको अभी एक बिल दिया है 12 लाख रुपए का। मेरी वाइफ बेचारी इतनी शरीफ थी, मैं उसकी आपको फोटो दे रहा हूँ, आप देखिए उसकी फोटो। शायद ही आप लोगों ने कभी ऐसी औरत देखी होगी जो सज धज के और इतना चलती फिरती भागती थी। वो करीब 1.5 साल पहले इनके चक्रों में आ गई और ऐसा भगवान की कृपा हुई कि वो गिर गई। गिरने से उसकी हड्डी रीढ़ की थोड़ी टूटी, फिर उसके लिए पता नहीं क्या फुट का बीमारी बोलते हैं, तो वो रीढ़ की हड्डी भी हमने ठीक कराई। उसके बाद में क्या चक्कर चला ये समझ नहीं आई। ये कर एक मिस्टर दीवान अपना डॉक्टर हैं इस मैक्स साकेत में, उनके पास मैंने उनको भेजा तो वो पेट में इसके पानी भर गया। अभी थोड़ा ही पानी था। मैंने उसको बोला अपनी वाइफ को और कि जाके उनसे बोलो कि मुझे मेरा पानी निकालो और लंग्स चेक कर दो। बजाय लंग्स चेक करते इन्होंने लंग्स का तो चेकिंग करी नहीं। आप सोचिए जरा, एक इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा जो चेकिंग होनी चाहिए, सबसे पहले उसकी चेस्ट की एक्सरे होनी चाहिए। अब मेरी वाइफ को एक्चुअली जो डायग्नोज करने के बाद पता लगा है कि उसको 2 साल पहले कहीं कोविड हुआ था और उसके कोविड के कीड़े उसके अंदर ही रह गए और वही उसको तंग करते करते इस स्टेज पे ले आए। अब कर्नल दीवान साहब ने ये नहीं सोचा कि मैं चेस्ट चेक करूं। इंस्टेड वो अपना उसको दवाइयां और ही एंटीबायोटिक देते रहे, जिससे कि पेट के अंदर कम से कम भी 20 लीटर पानी हो गया और वो चल नहीं सके। जब ये स्टेज आ गई तो मैंने इनको किसी और अस्पताल में भेज दिया। वहां पर भी उनको मैंने 50 बारी बोला कि भाई साहब पानी निकालो, लेकिन उन्होंने पानी नहीं निकाला। कोई दवाइयां दे के कहते ले जाओ इनको घर में। और घर में आने के बाद क्या हुआ कि उसके ये डॉक्टर डैंग कोई है, उसके खून टेस्ट कराया तो उसने झूठी रिपोर्ट दे दी कि इसके प्लेटलेट्स घट गए हैं। तो मेरा रिश्तेदार भी एक डॉक्टर है, उसने बोला भाई फौरन खून चढ़वा लो। फिर हम मैक्स में गए तो उन्होंने खून चढ़ाया, लेकिन हुआ ये था एक्चुअली कि प्लेटलेट्स तो घटे ही नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई वहां से जब उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया नेक्स्ट डे, सेम डे, तो उसको गाड़ी में बैठाने लगे। तो उसको अगर खड़ा खड़ा ही ले आते तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन उसको जैसे ही लटाया वो पेट का पानी चेस्ट में गया और चेस्ट में जाने से वो एकदम मरने वाली हो गई। एकदम मरने वाली हो गई तो बच्चे को समझ नहीं आई इनका काम खराब हो रहा है, तो मैक्स वालों ने बजाय ऑक्सीजन देने के सीधा ही वेंटिलेटर पे डाल दिया
और 6-7 दिन का बिल ये 10.5 लाख का बना दिया। अब देखिए इस बिल में क्या है, 3,60,70,000 की दवाई 5 दिन की, जो 1,000 रुपए रोज से ऊपर कोई दवाई नहीं है। इन अस्पताल को मैंने बोला है कि दवाइयों का बिल दो, ये नहीं देते। 3,60,000 ये है, 3,60,000 करीब और इन्होंने लगा लिया ऐसे ही। टोटल बिल 1 लाख भी नहीं बनता, लेकिन ये बेईमानी का बिल बना बना के, और जब मैंने देखा कि यार ये तो मेरी बीवी को मार देंगे, तो मैं इनसे उठा के ले आया। और लाने के बाद मैं इनको मेडिकल इंस्टीट्यूट भी किसी और अस्पताल में गया, उन्होंने 5 बारी डायलिसिस करके थोड़ा पानी निकाला, और लेकिन थोड़ी जान भी आई। और फिर मैंने सोचा शायद बच जाए, तो मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 10-12 दिन उन्होंने रखा, उन्होंने इतना अच्छा इलाज करा। उनका 12 दिन का बिल कोई 1,12,000 का है, इनका 6 दिन का बिल 10,15,50,000 करीब है। देखो कितने बड़े चोर हैं, आप सोच लीजिए। इसके इनके पास जाने की कसम खाओ, और अपने सारे हिंदुस्तान में आप लोग जो भी ये पढ़े सब बोले कि सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में मत जाइए, तभी आपका भला होगा। नहीं तो आपका भी जो भी पेशेंट है वो मर जाएगा, जैसे मेरी बीवी मर गई। इसकी फोटो मरने वाली भी देख लो, और जब जिंदा थी उसकी शक्ल भी देख लो, कहां से कहां ले गए। अब मेरी इसने फर्दर सर्च का मेरे पास क्या है उसका मैंने कोशिश करी, और कोशिश करने के बाद में अब मेरे को समझ आई है, अगर मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन जीतना है, तो मेरी वाइफ तो मर गई, लेकिन फ्यूचर सबका अच्छा करने के लिए जो केजरीवाल ने प्रोजेक्ट शुरू करा था, वो जो मोहल्ला क्लिनिक, वो थोड़े अच्छे हैं, लेकिन उनको पूरी समझ नहीं है, क्योंकि ही इज इंजीनियर, ही इज नॉट ए डॉक्टर, तो ना उन्होंने कंसल्ट करा। एक्चुअली क्या चाहिए मोदी जी को, हिंदुस्तान की हर शहर में हर 2 किलोमीटर में एक कम से कम 2,500 गज का हॉस्पिटल बनाए, जिसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट एम्स से हो, और वहां पर अच्छे अच्छे डॉक्टर बनाए जिनको कोई पैसे का लालच ना हो, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं है। तो देश में लोग बच सकेंगे, नहीं तो ऐसे ही लोग मारते रहेंगे। मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरा एक दोस्त है सुधीर अरोड़ा, उसका जीजा है, उसने 80 लाख रुपया मैक्स में दे के मर के चला गया। ऐसे ही मेरे को अभी 3 दिन पहले किसी अपोलो का बताया है कि वो लड़की कहती है उसको, जो आपका पानी हुआ ऐसे ही पानी हुआ है, पानी तो निकाला नहीं, थर्ड डे वो भी मर गया। तो ये कब तक अमीर लोग मरते रहेंगे? अमीरों को चाहिए ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बिल्कुल जाना बंद कर दीजिए, और देश को अगर आगे बढ़ाना है, और बड़े बड़े आदमी अगर आप मार दोगे तो देश कैसे चलेगा। इसलिए मोदी जी को मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सारे कम से कम 2024 के इलेक्शन से पहले इस प्रोजेक्ट को आगे करें, और ये ऑर्डर दे दें हर 2 किलोमीटर में किसी भी रेडियस से देखें तो एक हॉस्पिटल 2,500 गज का, 3,000 गज का या 5,000 गज का होना चाहिए, जहां पर कोई भी आदमी गरीब हो या अमीर हो वो जाए, उसको दवाई मिल जाए, कंसल्टेंट ले ले। जैसे VIP लॉन्च मेडिकल इंस्टीट्यूट में बनी है, वैसे ही लॉन्च बना के उनसे जो पैसा उनका जेन्युइन बनता है वो ले ले, लेकिन उनको धोखा ना दे, प्रॉपर दवाई दे और प्रॉपर इंटरोगेट करें। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ इंटरोगेशन की, मेडिकल की। मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब हम गए, वहां पर एक कम से कम 20 डॉक्टर एक दिन में आते हैं, और वो एक कागज पे लिखते हैं कि इसकी ये प्रॉब्लम है। दूसरा डॉक्टर आता है, वो फिर लिखता है इसकी ये प्रॉब्लम है। 4-5 डॉक्टरों की प्रॉब्लम लिख के इकट्ठा करके देन दे रिसर्च करके और फिर वो दवाई देना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर बोलता है पेट की दर्द है, गैस, इसको गैस की गोली दे दो। अभी पेट की दर्द में गैस की गोली क्या जरूरी है, और भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे मेरी बीवी को इन्होंने रोड के मारा है, मैं कहता हूँ भगवान करे इन सबको, डॉक्टरों को भी, ये भी रोड के मरे, तभी दुनिया को पता लगेगा कि जिसको कोविड था, कोविड का इलाज जिन्होंने करा मैक्स ने, कब, जब 5 दिन हो गए वेंटिलेटर लगा के, तो वो कोई इंसानियत थोड़ी है। क्यों ना, तो आज से मैं इनके पास 1-1.5 साल से जा रहा हूँ, 1.5 साल पहले से क्यों नहीं करा? ये क्या अंधे थे? डॉक्टर हैं,
डॉक्टरों को अपना प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि शरीर के 5 अंग होते हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, और इसके अलावा छोटे मोटे कोई एरिया होगा, इन सबको प्रॉपर चेक करें। चेक करते तो ना मेरी बीवी को पता लग जाता कोविड की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती स्टीरॉयड से और मेरी बीवी बच जाती। आज मैं अनाथ मेरी को कर दिया है इन डॉक्टरों ने। मैं कहता हूँ भगवान इनको भी अनाथ कर दे, इस तरह की बीमारी लगा के जो कोई डायग्नोज ना करे। और मैं मोदी से एक बार फिर विनती करता हूँ कि आप सारे हिंदुस्तान की हर सिटी में, हर गांव में ये स्कीम चालू करें। और मैं देखता हूँ ये जो इंडिया वाले बन गए हैं गेम लेके, सारे डॉग की तरह बोलते रहते हैं, 24 घंटे भौंकते रहते हैं कि हम ये करते रहे। इनके सारों से पूछो कि इन्होंने हिंदुस्तान में कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने इनकी प्लानिंग किया है। कोई प्लानिंग ऐसे लूटने की है? कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल बनाने की, ना कोई अपना सड़कें बनाने की, ना कोई अपना कॉलेज बनाने की। कुछ पॉलिसी तो इनको है नहीं, पहले पॉलिसी बोले फिर वोट मांगे। इसलिए इनको दूर करने के लिए प्लीज इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो और आप देखोगे कि पब्लिक आपके पीछे ही है, आगे नहीं। ये इनको कोई वोट नहीं देगा। जय हिंद।